आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 10 ऐसे डेली मिस्टेक्स जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, जो आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आप बीमारियों से दूर रह सकें। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, जो है मल्टीटास्किंग। इसका मतलब होता है एक ही वक्त पर कई सारे काम को अंजाम देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फिटनेस साइट्स पर, जहां हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे कामों को एक ही टाइम में अंजाम देना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि खाना खाते खाते टीवी का देखना, या फिर खाना खाते खाते मोबाइल का यूज करना, या फिर खाना खाते हुए किसी से कॉल पर बात करना। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो इसकी वजह से हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर लूज हो जाती है, जिससे कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसका पूरा फोकस आपका उस काम पर नहीं होता, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं मंकी माइंड। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा दिमाग मोबाइल पर है, अगर हम खेल रहे हैं तो हमारा दिमाग पढ़ाई पर है, और जिस टाइम पर हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम हमारा दिमाग खेल में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे चिल्ड्रन के लिए। अगर आप एक टाइम में एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बूस्ट होगी और आपका वर्क भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। हमारी 9th मिस्टेक हो सकती है ईटिंग व्हेन द माइंड इज डिस्टर्ब, यानी कि जिस वक्त आपका दिमाग परेशान है आप फोकस कर रहे हैं खाने पर। जो भी खाना हम खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। कभी कभी हम लोग खाने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप जिस माइंड से अपने खाने को कंज्यूम कर रहे हैं आपकी बॉडी भी उसकी न्यूट्रिशन उसी हिसाब से एब्जॉर्ब कर रही है। आप लोग एक बार एक्सपेरिमेंट कर देखें, जिस टाइम पर आपका मूड गुस्से में हो आप उस टाइम खाने को कंज्यूम करें, आपको वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। और वही सेम खाने को अगर आप अच्छे मूड के साथ खाएंगे तो आपसे वो खाना कंज्यूम भी कर लिया जाएगा और वो इजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा आपकी बॉडी में। और फिर आप लोग नोटिस करेंगे जो भी चीज आपने कंज्यूम की है वो आपको पचेगी नहीं बल्कि लगेगी भी। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमारे माइंड का और हमारे डाइजेशन सिस्टम का एक स्पेशल कनेक्शन होता है। आयुर्वेद ऐसा सजेस्ट करता है कि आप लोग गुस्से के टाइम में ना खाएं या फिर कम खाएं, आप उस मील को स्किप करके नेक्स्ट मील पर जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक मिस्टेक हमारी हो सकती है सप्रेशन ऑफ अर्ब्स, यानी कि आप टीवी पर कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं लेकिन अपने आप को वॉशरूम में जाने से रोक रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग अपने काम में बिजी रहते हैं लेकिन अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि डकार आ रही है या जमाई आ रही है तो किसी सामने वाले के सामने नहीं करेंगे, पर ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ पर और आपके बीमारी होने के चांसेस को बढ़ा देता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आप इसको अपनी आदत ना बनाएं और कंट्रोल करना सीखें। सेटिंग द टोन फॉर द डे, यानी कि आप किसी चीज के लिए लेट हो रहे हो तो आप उसकी टेंशन ले रहे हो और टेंशन लेके और ज्यादा लेट हो रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ऑफिस के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर पाते। आयुर्वेद की माने तो अगर हम अपने दिन की स्टार्टिंग जिस हिसाब से करते हैं तो बाकी का बचा हुआ पूरा दिन भी हमारा उसी हिसाब से जाता है। अगर हमारी मॉर्निंग अच्छी होगी तो जाहिर बात है कि हमारी इवनिंग भी अच्छी होगी। अगर आपको मॉर्निंग में स्ट्रेस रहता है तो आपको फुल डे स्ट्रेस रहेगा, जिसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना जो भी अलार्म सेट करें उसमें आप पहली ही रिंग पर उठ जाएं, जिससे कि आप थोड़ा बहुत घर पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या फिर अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर सकते हैं और बाकी आपका बचा हुआ पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहेगा। मेरे कहने से एक बार आप इस चीज को ट्राई जरूर करें, क्योंकि इससे आप नोटिस करेंगे आपका बचा हुआ पूरा दिन हैप्पी हैप्पी गुजरेगा। 6 डेली मिस्टेक हो सकती है हमारी गेटिंग अप जस्ट आफ्टर द ईटिंग, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद ही उठ जाना। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में हम लोग खाना खाते ही उठ जाते हैं, जैसे कि खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हम खाने को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एकदम उठने की वजह से हमारे सिस्टम को शॉक लगता है। आयुर्वेद क्लियर कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी बीमारियों से दूर रहें तो आप खाना खाने के तुरंत बाद ना उठें, कम से कम 10 मिनट रुकें। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो 5 मिनट तो कम से कम नॉर्मल पोजीशन में बैठें। जिस टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातें कर सकते हैं, अपने थोड़े पेंडिंग टास्क लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। 5th मिस्टेक हमारी हो सकती है ईटिंग फूड व्हेन योर मूड इज बैड, यानी कि हमारा मूड खराब है लेकिन हम फिर भी खाने को कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग खाना अपने मुंह से ही नहीं खाते, हमारे सेंसेस भी खाने को खाते हैं और जिस तरीके से हम खाने को खाते हैं उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। अगर आप नोटिस करेंगे कि आप जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं आपको जिस हिसाब का माहौल मिलता है आप उसी सिचुएशन में ढलने लगते हैं। जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं आपका भी नेचर वैसा ही हो जाता है।
अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका नेचर भी अच्छा रहेगा, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी नेचर बुरा रहेगा। अगर आप लोग हमेशा हंसते बोलते रहेंगे तो उससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आपकी बॉडी की मसल्स भी रिलैक्स रहेंगी, आप बाकी दिनों की तरह ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। एक बार आप इस चीज को नोटिस जरूर करना कि जिस टाइम आपका मूड अच्छा होगा तो आप जो भी चीज कर रहे होंगे उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कीपिंग द स्पाइन इरेक्ट, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत ही फायदा है। अगर हम अपनी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिससे कि हमारा बैक पेन नहीं होगा, हमारी लोअर बैक एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करेगी, हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल सीधा बैठने में थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन एक टाइम में आके आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप चेयर पर बैठे तो बिल्कुल सीधे बैठे, खड़े हो तो झुककर ना खड़े हो, सीधे खड़े हो, अपने शोल्डर को पीछे की साइड रखें, जिससे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी दिखने में भी अच्छी लगेगी। बस कुछ दिन आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर आपकी एक हैबिट हो जाएगी। थर्ड मिस्टेक है हमारी ड्रिंकिंग चिल वाटर आफ्टर द मील। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो खाना खाते खाते पानी पीते हैं या खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए खाने के टाइम पर या खाने के बाद कोई भी ड्रिंक लेना हेल्दी नहीं है। अब चाहे वो स्पाइस वाटर हो या फिर ठंडी लस्सी हो या फिर ठंडा पानी हो या नॉर्मल पानी हो, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखें कि आप खाना खाते खाते ठंडा पानी ना पिए। सेकंड पॉइंट है हमारा ऐड स्पोर्ट और एक्सरसाइज, यानी आपने अपनी डेली लाइफ में किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी को या फिर एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं कर रखा है। बहुत सारे लोगों के साथ कोई जिम पार्टनर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको एक्सरसाइज करना एक बोरिंग काम लगता है। वो लोग सुबह जल्दी उठ के अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपके मूड को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो ऐड कर सकते हैं आप अपनी डेली लाइफ में स्पोर्ट्स, जिसके रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपका बाकी दिन स्ट्रेस फ्री रहेगा और आप बाकी दिनों की जगह ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर ईटिंग, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग से मेरा कहने का मतलब है खाने को अपनी लिमिट से ज्यादा खाना। हमें पता होता है कि हमारा पेट भर गया, फिर भी हम खाने को खाते रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमने खाना लिया है वो वेस्ट ना हो। नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, लेकिन ये चीज हमें नुकसान जब देती है कि जब हम खाने को खा लेते हैं और फिर वो हमारे अंदर जाकर वेस्ट बनता है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है तो हमारे आसपास कितने सारे एनिमल्स हैं, हम उन्हें खिला सकते हैं। हमारे आसपास गौशाला है, हम अपनी रोटी वहां दे सकते हैं। और अगर हमारे घर के आसपास डॉग्स वगैरह रहते हैं, हम उन्हें भी ये चीज दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना खाना कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही खाना लें। अगर आपसे खाना बाई चांस ज्यादा निकल गया है तो आप अपने घर के बाहर निकलवा दें, हो सकता है कि कोई डॉग आपके खाने का वेट कर रहा हो। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 हैबिट्स जो हमें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर हमारा एम है नेचुरली अच्छी लाइफ क्रिएट करने का, बीमारियों से दूर रहने का, दिन भर एनर्जेटिक रहने का और भी बहुत कुछ। ये लास्ट पॉइंट के साथ हमारी वीडियो भी यहीं एंड होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।